आज इस वीडियो में हम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ नॉन म्यूचुअली इवेंट्स। तो दो इवेंट्स हैं, दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और उसका लॉ ऑफ एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि वो ऐसा है, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का लॉ ऑफ एडिशन क्या है? अगर हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ये प्रोबेबिलिटी एक्सियम में भी ये आता है और इसी से ही हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये प्रोबेबिलिटी एक्सियम में नहीं दिया गया है, समझ में आ गया ना? लेकिन ये दिया गया है क्योंकि हम इससे ही ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, ऑलराइट। लेकिन उससे पहले ए यूनियन बी का अर्थ क्या होता है? सो दो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेट नोटेशन में, सेट डायग्राम में, वेन डायग्राम में, और ए यूनियन का अर्थ होता है ये, ठीक है, ये दोनों, दिस शेडेड रीजन, ओके, आई हैवंट शेडेड इट, मैं इसे शेड नहीं किया हुआ हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं ये पूरा ए यूनियन बी है, okay, diagrammatically, I mean in Venn diagram, and this is our whole sample space, ठीक है। और हमें ए और ये दोनों सेट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी का अर्थ क्या होता है? ए यूनियन बी मीन्स ए और बी और बोथ, ठीक है ना। ए अकर हो गया तो आप कह सकते हैं ए यूनियन बी इवेंट अकर हो गया, और लेट्स से बी, अगर बी अकर हो गया तब भी आप कह सकते हैं ए यूनियन बी हैज अकर्ड, ठीक है ना। और बोथ ये अकर हो गया, ठीक है ना, तब भी उसमें ए यूनियन बी हैज, द इवेंट ए यूनियन बी हैज अकर्ड। अगर ए यूनियन बी, अगर तुम डिफाइन कर चुके हो और देखना चाहते हो ए यूनियन बी अकर हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें से ए और बी और बोथ, इसमें से कोई भी अकर हो गया तो ए यूनियन बी अकर हो गया, ठीक है ना। तो ए और बी और बोथ, ठीक है ना, ए यूनियन बी का अर्थ होता है इससे। हाँ, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये निकालने से पहले हम इसमें, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आई मीन जस्ट सेट, आई मीन ओनली ए इज 1 and the intersection, let's write it as 2 and let's write this as 3, ठीक है, ठीक है। then probability of A will be what? probability of 1 union 2, यही होगा ना, probability of A यही होगा ना, probability of 1 union 2, ये हो जाएगा probability of 1, ठीक है, ये 1 है, probability of 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ठीक है, इजी। ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी यहाँ पर लिख लेते हैं, सो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो, बिकॉज ये इसमें यूनियन है, ठीक है ना, इसलिए ये प्लस में हो जाएगा। अगर आप ये भी स्टेप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यूनियन ये 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, इजी, 2 यूनियन 3। अब इसे डिवाइड करने के बाद हम ए यूनियन बी अब निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, समझ में आ गया ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी 2 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ठीक है ना, इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं प्लस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को मैं वैसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ये चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को एक्चुअली मैं जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 में क्या करेंगे, इसे एक मैनिपुलेशन कर देंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ही है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे क्यों लिखें इसे, क्योंकि हम इसे बी इसमें ला सके, ठीक है ना, इसमें बी को ला सके क्योंकि 2 प्लस 3 होता है ना, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या हम देख चुके हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है, इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल। तो यही है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना, यही है दो नॉन म्यूचुअली लॉ ऑफ एडिशन ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो दो ओवरलैपिंग इवेंट्स हों और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।